वेलकम टू माय चैनल महाराजेश्वरी सक्सेस पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण देखिए क्या होता है। मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे तो जो x दिया गया है x के दो मान आएंगे। अल्फा, एक आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा। जैसे कि समीकरण को हल करें, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे तो गुणनखंड विधि से हल करें। तीसरा चाहे तो आप सीरीधराचार नियम से हल कर दें। सीरीधराचार नियम क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप x को हल करेंगे, समीकरण को हल करेंगे तो x के दो मान आएंगे, वो क्या आएंगे? अल्फा कॉमा बीटा। जैसे कहीं पर कोई समीकरण दिए गए उसको हल करेंगे, जैसे x के दो वैल्यू आई 2,3। तो यहाँ पर ये जो पहला मान होगा वो अल्फा होगा, दूसरा मान जो होगा वो बीटा होगा। अब हमें समीकरण के दो मान पता चल गए, अल्फा और बीटा, ये मूल हो गए। मूल पता होने के बाद हम क्या निकालते हैं? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग देखिए क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योग यानी पहला मूल प्लस दूसरा मूल, अल्फा प्लस बीटा। x का गुणांक, x गुणांक क्या है? b। तो माइनस ये हमारा रहेगा b अपान कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a के बराबर होता है। और मूलों का गुणनफल देख लीजिए, मूलों का गुणनफल किसके बराबर? ये अचर पद यानी c कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अचर पद c, x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर a। अल्फा इंटू बीटा क्या? c अपान a के बराबर होता है। अब हमको क्या है, समीकरण दिया गया था, हमको मूल पता चल गया। अगर हमको कोई मूल दिया गया है, दोबारा समीकरण बनाना है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या, उसके समीकरण सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड तरीके से इसका लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस मूलों का योग। मूलों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम मानक समीकरण में, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में विविक्त कर यानी d किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। विविक्त कर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या निकालते हैं? मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण देखिए क्या होते हैं। मूलों के लक्षण पहला लक्षण क्या होता है? यदि d बराबर है 0 के, तो मूल क्या होंगे?
वास्तविक तथा समान होंगे। तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि d का मान d ग्रेटर देन 0 है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि d लेस देन 0 या t का मान 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4.1